Hello friends, welcome to Rise and Shine Mathematics। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वर्गमूल स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो चलिए पहला सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे मान लीजिए 400 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। तो इस वर्गमूल का चिन्ह इस तरह से देंगे हम लोग संख्या के ऊपर। उसके बाद हम लोग इस 400 का गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड हमको करना है अभाज्य संख्या से। अभाज्य संख्या हम लोग पहले ही से लिख लिए हैं कि अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। 13, 17 और इससे आगे भी हो सकता है ना। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो या तो 1 से कटता है या ये अपने ही संख्या से कटेगा। जैसे अगर 2 को 2 कटेगा तो सिर्फ 1 से कटेगा, और नहीं तो सिर्फ ये अपने ही अंक से 2 से कटता है ना। अभाज्य संख्या या तो 1 से कटेगा, नहीं तो ये अपने ही अंक से कटेगा। उसी तरह से ये 3 है तो 3 या तो 1 से कटेगा, नहीं तो ये अपने ही अंक 3 से कटेगा, दूसरा अंक से नहीं कट सकता। 5 है तो या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो या तो 1 से कटता है, नहीं तो अपने ही संख्या से कटेगा, है ना। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 से पहले हम लोग इसमें लगा के देखते हैं। तो 2 से कोई सी संख्या को कटने का, विभाजित होने का रूल है कि जैसे जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो इस संख्या के अंत में देखिए 0 है, तो ये 0 जो है 0 है, इस संख्या के अंत में 0 है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। तो 2 से काट रहे हैं, 2 दूना 4 और 0, 2 से 0 कटेगा 0 मरतबे, फिर 2 से 0 कटेगा 0 मरतबे, है ना। फिर इस 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 कटा 1 मरतबे, 0 मरतबे कटेगा 0 0। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 10 कटेगा, 2 5 से 10 और 0 कटेगा 0 में। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 से 5 नहीं कटेगा, तो 2 से इसमें का 4 काटेंगे हम लोग। तो 2 से इसमें का 4 कटेगा 2 मरतबे। अब देखिए 4 5 है तो 4 कट गया, 2 मरतबे, तो इसमें 1 बच गया। तो 1 इसके बगल में आ जाएगा यहाँ पर, तो 1 पर 0 10 हो जाएगा। तो 2 से 10 कटेगा, 2 5 से 10। ये समझने के लिए हम बता दिए हैं कि अगर 2 से काटते हैं तो 2 से 4 इसमें का कटा तो 1 बच गया, तो 1 इसके बगल में आ जाएगा, तो 1 पर 0 10 हो जाएगा, 2 5 से 10। अब इसके अंत में 0 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो जैसा कि वहाँ लिख दिए हुए हैं कि जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वह संख्या 2 से कटता है। तो इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। जिस संख्या के अंत में 5 होता है या 0 होता है वह संख्या 5 से कटता है। जिस संख्या के अंत में 5 है इसलिए संख्या 5 से कटेगा, 50 25, और 5 से 5 कटेगा 1। जब 1 आ जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए, इसको यहाँ लिखते हैं हम लोग। क्या क्या आया इसमें, 1 2 3 4, 4 को 2 आया और 2 को 5 आया। 4 2 आया और 2 5 आया। अब देखिए इसके जोड़ा अंक को, जैसे 2 को 2 है तो इसका हम लिखेंगे 2 पर पावर 2। फिर यहाँ 2 को 2 है तो इसका लिखेंगे 2 पर पावर 2। यहाँ 2 को 5 है तो इसका लिखेंगे 5 पर पावर 2। अब देखिए इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका करनी हट जाएगा। नियम है, स्क्वायर हटता है तो करनी भी हट जाए, रूट भी हट जाएगा। तो इसमें स्क्वायर भी हटाएंगे और रूट भी हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5।
इस पर से स्क्वायर हट गया, करनी भी हट गया। अब सबका गुना करें, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो ये 20 जो है आपको इसका 400 का निकला वर्गमूल, 20 निकल गया भाज्य गुणनखंड विधि से। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 4096 का वर्गमूल निकालना है। इस पर इसी प्रकार से एक रूट देंगे हम लोग। अब इस 4096 का हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इसके अंत में 6 है, तो ये संख्या 2 से कटेगा। 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से कटेगा 0, 0 मरतबे। 2 से इसमें 9 है, तो 2 से इसमें का 8 कटेगा, 4 मरतबे। 8 कट गया 4 मरतबे, तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ आ जाएगा इसके बगल में, तो 1 पर 6, 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 2 कटेगा 1 मरतबे, 2 से 0 कटेगा 0 मरतबे, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे, 2 से 8 कटेगा 4 मरतबे। अब फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 10 कटेगा 5 मरतबे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से इसमें का 4 कटेगा आपको 2 मरतबे, 4 और 1 5 होता है, तो 1 इसमें बच गया। 4 कटा है इसमें का 2 मरतबे, तो 1 बचा हुआ है, तो 1 अगर यहाँ आ जाता है तो 1 पर 1 11 हो गया। तो 11 हो गया, तो 2 से इसमें का 10 कटेगा 5 मरतबे, तो इसमें 10 कट गया, 11 था तो इसमें से 10 कट गया, तो 1 बच गया, तो 1 इसमें आ जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक 12 है ना। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से 2 कटेगा 1 मरतबे, अब 2 से 5 नहीं कटेगा, 2 से इसमें का 4 काटेंगे 2 मरतबे, 2 दूना 4। अब 1 बच गया, तो 1 इसके बगल में जाएगा, तो 16 हो जाएगा, 2 8 16। फिर देखिए 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 चौका 8। फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 से इसमें का 2 कटा 1 मरतबे, तो 1 बच गया, 1 इसमें चला जाएगा, तो 1 पर 2 12, 2 छक 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे हम लोग, 2 चौका 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। इस प्रकार से ये आपको एक जब आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब ये सबको लिखिए, देखिए क्या को 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को 2 आया। तो 12 2 को इसमें लिखेंगे, करने खींचेंगे, है ना। इसमें लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें देखिए 2 को समान अंक है, 2 2 है, इस 2 को 2 का लिखेंगे 2 पर पावर 2। फिर उसी तरह से 2 को 2 को लिखेंगे 2 पर पावर 2। फिर यहाँ 2 को 2 है, इसका लिखेंगे 2 पर पावर 2। यहाँ भी 2 को 2 है, इसका हम लिखेंगे 2 पर पावर 2। यहाँ भी 2 को 2 है, इसका लिखेंगे 2 पर पावर 2। और यहाँ भी 2 को 2 है, इसका 2 पर पावर 2। अब स्क्वायर हटता है तो रूट भी हट जाता है, तो स्क्वायर को भी हटाएंगे और इस रूट करने को भी हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ये सब 2 लिखा गया, एक स्क्वायर वाला हट गया, पावर 2 हट गया और करनी भी हट गया। अब ये सब को गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इस प्रकार से हम लोग इसका 4096 का 4096 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से 64 निकाला। इसके बाद हम लोग एक बट्टा वाला भिन्न वाला अंक लेते हैं, बट्टा का, कि बट्टा में अगर रहेगा कोई अंक, कोई संख्या बट्टा में रहेगा तो उसका हम लोग किस तरह से निकालेंगे वो भी हम लोग अब बनाएंगे। तो हम बनाते हैं, आप लोग देखिए। तो मिटा देते हैं हम लोग। देखिए अगर बट्टा में कोई अंक रहेगा, जैसे मान लीजिए 144 बट्टे 256, ये बट्टा में, इसका तो आपको वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 144 का पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे,
2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, इसमें का 6 कटा तो बच गया 1, एक इसमें आ गया तो 1 पर 2 12, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से इसमें का 2 कटेगा, 2 से इसमें का 2 कटा 1 मरतबे तो 1 बच गया तो 1 यहाँ आ गया तो 16 हो गया, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18, अब ये 9 कटेगा 3 से, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, इसमें आया आपको 4 को 2 आया और 2 को 3 आया। ऊपर वाला का गुणनखंड निकाल के ऊपर वाला संख्या का गुणनखंड निकाल के ऊपर लिखेंगे और नीचे वाला संख्या का गुणनखंड निकाल के नीचे लिखेंगे। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं 256 का, 256 का हम लोग निकाल के यहाँ लिखते हैं। 256 का निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 से इसमें का 4 कटेगा, 2 दूना 4, 1 इसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा, 1 पर 6 16, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 2 चौका 8, 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 से इसमें का 2 कटेगा, 1 मरतबा 1 इसमें चला गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 अठे 16, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। इस प्रकार से आपको देखिए इसमें क्या गो 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो 2 आया, इसको 8 गो 2 इसमें लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में लिखेंगे, जैसे 2 को 2 का लिखेंगे 2 पर पावर 2, फिर ये 2 को 2 का लिखेंगे 2 पर पावर 2, ये 2 को 3 का लिखेंगे 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2। अब इसमें देखिए नीचे, अब नीचे वाला कीजिएगा, 2 को 2 का 2 पर पावर 2 लिखेंगे हम लोग, फिर ये 2 को 2 का 2 पर पावर 2, फिर ये 2 को 2 का, ये 2 को 2 का 2 पावर 2, ये 2 को 2 का 2 पावर 2, फिर ये 2 को 2 का 2 पर पावर 2 और फिर ये 2 को 2 का हो गया 2 पर पावर 2। अब हम लोग जब पावर में ले आते हैं उसके बाद हम लोग है सो पावर को हटाते हैं, स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर 2 गुने 2 गुने 3, इस सब पर का स्क्वायर हट गया तो क्या बच गया 2 गुने 2 गुने 3। उसी प्रकार से नीचे का स्क्वायर सबका हटाएंगे, क्योंकि हमको करनी हटाना है, करनी हटाने के लिए हमको स्क्वायर हटाना पड़ता है, स्क्वायर हट जाएगा तो करनी हट जाएगा, बच गया यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए सबका गुना करेंगे, 2 दूना 4 4 ते 12 और नीचे हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16। इस प्रकार से इसका हम लोग का वर्गमूल निकल गया गुणनखंड विधि से। अब कुछ एक हम लेते हैं पॉइंट वाला, दशमलव में अगर रहेगा तो फिर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो दशमलव में रहेगा तो उसको हम लोग इधर बना रहे हैं। जैसे देखिए दशमलव में रहेगा जैसे 17.64, इसका निकालना है गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले इसका हम लोग दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने का है कि इसको इसी तरह लिख देंगे और इधर से गिनेंगे कई अंक बाद दशमलव है, 1 1 2 अंक बाद दशमलव है तो 1 पर 2 जीरो देंगे। दशमलव जितने अंक के बाद होगा दाहिने साइड से गिनेंगे, ज अंक के बाद दशमलव होगा 1 पर उतना जीरो नीचे दे देंगे। अब है सो फिर इसको खींचेंगे और 1764 का अब यहाँ हम लोग निकालेंगे गुणनखंड। 2 से कटेगा 2 सते 2 अठे 16, 17 में का 16 कटेगा 8 मरते तो 1 बच गया तो 1 इसमें आ गया तो 1 पर 6 16 तो 2 अठे 16 है ना, ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा 2 चौका 8 2 चौका 8 और 2 एकम 2। अब देखिए अब इसके अंत में 0 2 4 6 8 नहीं है, इसलिए संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से काटेंगे, तो 3 से काटने का नियम है कि अगर इस सभी अंक को जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो अगर 3 से कट जाता है तो समझ जाइए कि ये सारा अंक, ये संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा। तो इसको जोड़िए, देखिए 4 4 8 1 9, 9 आया, तीनों अंक को जोड़ने पर 9 आया, 9 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है वो 3 से कट जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 से इसमें का 3 कटेगा 1 मरतबे
अब 3 कट गया तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो गया 14। तो इससे 3 के पहला में 14 नहीं आता है, 3 चौका 12 काटेंगे इसमें से। 12 कट गया, 14 में से 12 कट गया तो 2 बच गया, 2 यहाँ आ गया, तो कितना हो गया 2 पर 1 21, 3 सत्ते 21। इस तरह से हम लोग समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं, इसको आप लोग हटा दिए। अब फिर देखिए इस सबको जोड़िए, 7 4 11 1 12, तीनों को जोड़ने को 12 आया और 12 3 से कट जाता है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। तो लिखिए 3 चौका 12, 14 में से 12 कट गया 4 मरते, तो 12 2 14 होता है, तो 2 इसमें आ गया, तो 2 पर 7 27 हो गया, 3 नंबर 27। अब इसको 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, और फिर ये 7 से 7 कट गया 1 मरते, तो अब देखिए कितना आ गया, 2 को 2 आया, 2 को 3 आया, और 2 को 7 आया। नीचे आइए, नीचे 100 का निकालना है गुणनखंड। तो देखिए इसका ट्रिक है, एक पर जितना जीरो रहेगा, एक पर 2 जीरो है तो 2 को 2 आएगा इसका गुणनखंड करने पर, और 2 को 5 आएगा। अगर एक पर 4 जीरो रहेगा तो 4 को 2 आएगा और 4 को 5 आएगा, जितना जीरो है उतना 2 उतना 5 आएगा। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही निकाल देंगे। अब हम इसको स्क्वायर में ले जाएंगे। देखिए 2 को 2 का 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2 देंगे, यहाँ 2 को 3 है तो 3 पर पावर 2, यहाँ 2 को 7 है तो 7 पर पावर 2। नीचे आइए, नीचे देखिए फिर 2 को 2 है तो 2 पर पावर 2, 2 को 5 है तो 5 पर पावर 2। अब देखिए स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हट जाता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट हट जाता है। अब स्क्वायर भी हटाएंगे रूट भी हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 गुने 3 गुने 7, ये बच गया ऊपर। नीचे क्या बच गया स्क्वायर हटाने पर, 2 गुने 5। अब इसको गुना कर लें, 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42, नीचे हो गया 2 पंच 10। अब इसको 42 लिखेंगे, और एक पर एक जीरो है तो एक अंक वाला समझ देंगे। देखिए सवाल अगर पॉइंट में होगा तो इसका उत्तर भी हम लोग पॉइंट में देंगे। तो पॉइंट देने का नियम है कि ऊपर वाला अंक को लिख देंगे, ऊपर वाला संख्या को लिखेंगे, और एक पर जितना जीरो रहेगा बट्टा में उतना अंक वाला समझ देंगे। एक पर एक जीरो है तो एक अंक वाला समझ देंगे। इस प्रकार से आपको निकले।